एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तान, इस कंट्री का नाम लेते ही आपको क्या याद आता है? 70-80 साल पहले ये जो कंट्री है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करती थी। ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश की बात छिड़ी तो मैं आपको बता दूं, परसों ही बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से रिजाइन कर दिया, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था एंटी रिजर्वेशन के लिए। एक जो रिजर्वेशन शेख हसीना ने डिक्लेयर किया था अपने देश में, उसके विरोध में 2-3 महीने से बांग्लादेश में एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें 300 से 400 स्टूडेंट की जान चली गई थी। उसके बाद परसों शेख हसीना को जान बचाकर बांग्लादेश से भागना पड़ा। फिलहाल वो इंडिया में मौजूद है। बांग्लादेश की सत्ता की कमांड जाकिर उल हसन, ये जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, उनके हाथों में आ गई है। जाकिर उल हसन ने अपने हिसाब से मिलिट्री का जो स्ट्रक्चर है उसका रीशफलिंग चालू कर दी है। साथ ही साथ जमातुल जो इस्लामिक जमात और बीएनपी जो पाकिस्तान की प्रमुख पार्टियां हैं, उनके साथ मिलकर वो एक गठबंधन सरकार बांग्लादेश में बना सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। साथ ही साथ अब भी जो खबर सामने निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक है, खासकर हिंदू समुदाय को बांग्लादेश में ज़्यादा निशाने पर लिया जा रहा है। उनके घर प्रॉपर्टी जलाना, मंदिरों को टारगेट करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, बांग्लादेश के जितने जमात के कट्टरपंथी हैं, जितने भी ये जमात के मेंबर या जितने भी इस्लामिक कट्टरपंथी है, वो हिंदू मंदिरों को, हिंदू पीपल्स की प्रॉपर्टीज को और हिंदी कम्युनिटी को वहां पर टारगेट कर रहे हैं। इंडिया के लिए कंसर्न का यह विषय है, क्योंकि इंडिया जो है खासकर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक और बांग्लादेश से इंडिया में कुछ इन्फिल्ट्रेशन ना आ पाए, कुछ आतंकवादी ना घुस पाए, इस चीज को लेकर बांग्लादेश के आर्मी के साथ कांटेक्ट में है। बात करते हैं पाकिस्तान की। अभी जो मीडिया आउटलेट में खबर आ रही है, सबसे मैं आपको यह खबर बता देता हूँ। ये देखिए, मीडिया आउटलेट में खबर आ रही है। खबर के हिसाब से अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के एक आदमी को पकड़ा हुआ है, जिसका नाम है आसिफ मर्चेंट। आसिफ मर्चेंट 46 ईयर का ओल्ड है, 46 ईयर इसकी एज है। ये अप्रैल में पाकिस्तान से, ईरान से होते हुए अमेरिका जाता है। वहां पर वो एक किलर को हायर करता है, $5000 वो किलर को देता है, और उस किलर को बताता है कि मुझे एक पॉलिटिकल लीडर का एसिसिनेशन करना है, हाई प्रोफाइल लीडर का एसिसिनेशन करना है। उसको ये $5000 टोकन अमाउंट दी जाती है। उसके बाद वो जुलाई सितंबर में रिटर्न पाकिस्तान आने वाला था, और उसके बाद जो टारगेट है, जिसका नाम उसने तब डिस्क्लोज नहीं किया था जब वो किलर को हायर करता, उसका नाम वो पोटेंशियली नाम बताने वाला था। तो यूएस की जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनका कहना यह है कि ये जो है अमेरिका के जो फार्मर प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, इनके एसेसिनेशन का प्लान बनाया गया था, क्योंकि ये जो आसिफ मर्चेंट, ये जो संदिग्ध पकड़ा गया अमेरिका की तरफ से, इसकी जो एक्टिविटीज अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंसीज ने ट्रैक किए हुए, उसके हिसाब से लगता है कि ये तो सिटीजन है पाकिस्तान का, लेकिन इसकी जो फैमिली, इसके वाइफ और इसके जो चिल्ड्रन है वो ईरान में रहते हैं, और ये ईरान, इराक और सीरिया, इस कंट्री में ज्यादा ट्रैवलिंग करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको ईरान की तरफ से भेजा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जो डोनाल्ड ट्रंप के एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनमें से किसी एक का पॉलिटिकली एसिसिनेशन किया जा सके, क्योंकि ईरान के जो कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी, इनका जनवरी 2020 में MQ-9 रिपर ड्रोन से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डोनाल्ड ट्रंप में उस समय ड्रोन से मारकर हत्या कर दी थी, मिसाइल से हत्या कर दी थी। उसका बदला लेने के लिए और उसका रिवेंज लेने के लिए ईरान काफी समय से अमेरिका के ये जो फार्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनका एसिसिनेशन करवाने के पीछे, इनको मारने के पीछे लगा हुआ था। क्योंकि इनका जब कासिम सुलेमानी का जब हत्या हुई थी, जब उनका मर्डर हुआ था, एसिसिनेशन हुआ था, तभी से ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के द्वारा धमकाया जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस या बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है ईरान की जो बयानबाजी है, ईरान की जो थ्रेटनिंग है, धमकियां हैं, वो आपको सामने आ रही होंगी। अब ये जो पर्सन को पकड़ा हुआ है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने, इसको फिलहाल कस्टडी में रखा हुआ है। जुलाई महीने में ही आसिफ मर्चेंट को पकड़ा जा चुका है, लेकिन ये जो अरेस्ट हुआ था, ये जो गिरफ्तारी हुई थी, ये मीडिया के सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अभी ये धीरे धीरे बात जो है मीडिया के सामने आने लगी है कि यूएस के जो फार्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनके एसिसिनेशन का जो ईरान थ्रू प्लान बनाया गया था, उसमें पाकिस्तानी सिटीजन को पकड़ा गया है और फर्दर इसमें इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से, जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से इसके ऊपर एक केस फाइल कर दिया गया है। ये लगभग सिनेरियो गुरपनवंत सिंह पन्नू के मारने जैसा ही हमको सामने दिखाई देता है, जहां पर इंडिया के RAW पर एलिगेशन लगाया था कि उसने एजेंट भेजा है गुरपनवंत सिंह, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, उसके मारने के लिए। अब इसमें क्या फर्दर डिटेल्स आती है वो देखना एक दिलचस्प बात हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान का जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, उधर से खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के फॉरेन स्पोक पर्सन ने बोला हुआ है कि हमने ये मीडिया आउटलेट में जो भी खबरें छप के बाहर आ रही है उसकी स्टडी की है, उसको पढ़ा है, और हम अमेरिका के
एडमिनिस्ट्रेशन से, अमेरिका के डिपार्टमेंट से टच में है कि वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करे ताकि हम उसकी डिटेल्स खंगाल सके, उसकी डिटेल्स निकाल सके। अब ये जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें क्या-क्या नए-नए खुलासे होते हैं या इसमें पाकिस्तान की कितनी कॉन्स्पिरेंसी है, क्योंकि आपको पता ही होगा पाकिस्तान एज अ कंट्री फेल्ड स्टेट है और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है रेडिकलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने पूरा टेक ओवर पाकिस्तान को कर लिया है। चाहे वो जमात-ए इस्लामी हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर तैयबा हो या पाकिस्तान की जितने भी कट्टरपंथी ताकतें हैं उन्होंने पाकिस्तान की पूरे सैन्य संगठन से लेके पॉलिटिकल लीडरशिप में कब्जा बनाए रखा हुआ है। पाकिस्तान को लगभग एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया है, रूढ़िवादी कंट्री घोषित कर दिया है, जहां पर वो शरिया लॉ लगाना चाहते हैं। तो इसमें फर्दर क्या डेवलपमेंट सामने निकल के आते हैं, अमेरिका पाकिस्तान को और ईरान को इस सब्जेक्ट में कितना अकाउंटेबल फिक्स कराता है, कितना उन पर एलिगेशंस लगाता है, ये भी देखने वाला बात होगा। क्योंकि इंडिया पर सेम जब 1 साल पहले ये इशू उठा था गुरपनवंत सिंह पन्नू को लेके, तो अमेरिका ने खासा इंडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाया था, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाया था। इसी मसले को लेके इंडिया और कनाडा के रिश्ते भी खराब हुए थे। अब ये जो नया डेवलपमेंट सामने निकल के आया है, जिसमें आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार कर दिया गया है और जिसमें 2-2, 3-3 कंट्रीज के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें अमेरिका किस टाइप से इस मैटर को हैंडल करता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, क्लोज अलाय है, मिलिट्री और डिफेंस अलाय है। तो अमेरिका और पाकिस्तान इस चीज को, इस मैटर को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने वाली बात होगी। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।